कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज नेवरा तिल्दा एवं छत्तीसगढ़ पंच कल्याणक समिति। जय जिने दर्शकों, मैं हूं तान्या और आप सभी का स्वागत है जनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ प्रांत की प्रसिद्ध नगरी रायपुर के तिल्दा नेवरा स्थित बीएन ग्राउंड में 9 से 15 दिसंबर 2023 तक आयोजित हुए श्री 1008 मजिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अति मंगलकारी दृश्य, जिसमें आज आप परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्रप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निराम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भगवान के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के भक्तिमय दृश्यों को निहारेंगे। तो आइए दर्शकों, अवलोकन करते हैं बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण प्रतिष्ठाचार्य सम्राट विनय भैया जी बंडा के निर्देशन में 11 दिसंबर को मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के पावन दृश्यों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र प्रभु सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री 108 निरामय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 9 से 15 दिसंबर 2023 तक छत्तीसगढ़ प्रांत की प्रसिद्ध नगरी रायपुर के तिल्दा नेवरा स्थित बीएन ग्राउंड में श्री 1008 मजिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण प्रतिष्ठाचार्य सम्राट विनय भैया जी बंडा के निर्देशन में प्रतिदिन स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दराज से पधारे भक्तों ने भी मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्य का अर्जन किया। कार्यक्रम की श्रृंखला में 11 दिसंबर को भगवान के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की शुरुआत सौभाग्यशाली श्रावकों द्वारा प्रभु के अभिषेक करने के साथ हुई। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं, मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं। सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे और मैं धरूं, निर्ग्रंथ पावन वीतराग महान की जय उच्चरूं। उज्ज्वल दिगंबर वेश दर्शन कर हृदय आनंद भरूं। प्रभु अभिषेक के पश्चात मंत्रोच्चारण के मध्य समस्त जीव जगत की मंगल कामना के साथ श्री जी की शांति धारा की गई। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सबसाहुणं चत्तारि मंगलमरन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिपन्नतो धम्म मंगलम चत्तारि लोकोत्तमारन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपन्नतो धम्म लोकोत्तमा चत्तारि शरणं भवजामि अरन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं भवजामि ह्रमनादि सिद्ध मंत्रे नमः सर्व शांति गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु सा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मर्हं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झिम झिम भीम भीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो हरते भगवते श्रीमते। श्री जी के अभिषेक एवं शांति धारा के उपरांत ही अब समय था परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र प्रभु सागर जी महाराज की मंगलवाणी को श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुवर ने अपनी मंगल देशना से समस्त भक्तों को कृतार्थ किया। 5 कल्याणक जो होते हैं उसमें से प्रथम कल्याणक ये गर्भ कल्याणक है। कल पूर्वार्ध हो गया, आज उत्तरार्ध है। रहता तो एक ही है, बड़े होने के कारण उसको 2 भाग करके 2 दिन मनाया जाता है। ये कल्याणक शब्द जो आता है, कल्याण का अर्थ क्या होता है? तो आचार्य कहते हैं दोबारा उसको दोहराना नहीं। इसका मतलब गर्भ में ये जो आज बालक आएगा ये अंतिम है उनका, इसके बाद कभी गर्भ में नहीं आएंगे। क्यों? इस गर्भ का जो दुख है वो बहुत दुख है, सबसे ज़्यादा है। ये शरीर है तभी दुख हो रहा है, सबसे उपदा का कारण तो शरीर है। शरीर धारण करना तो दुख के लिए कारण है।
इसके बाद सभी श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में नाचते झूमते हुए अपने भावों को प्रकट किया। इसके साथ ही गर्भ कल्याणक उत्तरूप दिवस का पूजन प्रारंभ हुआ, जिसमें पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने बाल ब्रह्मचारी वाणी भूषण प्रतिष्ठाचार्य सम्राट विनय भैया जी बंडा के निर्देशन में प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। साथ ही श्रद्धालुओं ने संगीत की मधुर लहरियों पर प्रभु भक्ति के सागर में गोते लगाए। ओम त्रिलोक संबंधी कृतम अकृतम चैत्यालयेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि ते। ओम नीं श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि ते। ओम नीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि ते। ओम नीं गर्भ मंगल मंडल स्वादि वीरं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि ते। ओम नीं श्रावण शुक्ल द्वितीयां गर्भ मंगल मंडिताय श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय मंडिताय श्री अरनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि ते। मंगल मंडिताय श्री नमीनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि ते। नाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि ते। ओम ह्रीं वैशा कृष्ण द्वितीयां गर्भ मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं। ओम ह्रीं आषाढ़ शुक्ल षष्ठ्यां गर्भ मंगल मंडिताय श्री वर्धमान जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामि ते। आशीर्वाद पुष्पांजलिं चिपे जलगन्धाक्षस्वच्चर्वदीपधूपायन्तरोत्तरोत्तर सम्भूषटावाहनम्। ओम गुरु ब्रह्मा ज्ञानमाचार्य गुरु विद्यासागर महामुनीन्द्राय अनन्तप्राप्ताय जमाना सीता कुलम निर्पांति। अगले क्रम में गुरु भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र प्रभु सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर उन्हें नमन वंदन किया। मुनि श्री 108 चंद्र प्रभु सागर जी महाराज के पावन पुण्यचरणों में त्रैवार नमोस्तुते जल फलादि अर्घ्यं निर्वपामि। गुरुवार को श्रीफल अर्पित करने के उपरांत पुण्यवान श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व शांति की कामना की। ज्ञान मूर्ति सरस्वती अब समय था तीर्थंकर के माता पिता के स्वागत सम्मान एवं गोद भराई का। संगीतबद्ध वातावरण में सौभाग्यशाली भक्तों ने माता मरु देवी की गोद भराई कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। गोद भराई के बाद गुरु भक्तों ने परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज को शास्त्र भेंट कर आशीष प्राप्त किया। तत्पश्चात पूज्य गुरुवर ने अपने श्रीमुख से भक्तों को मंगल प्रवचन कर रसपान कराया। काल अपनी गति से चल ही रहा है, आबाद गति चल रहा है। उसमें आपने विचार किया कि ऐसे क्यों हो रहा है। 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें 4 द्रव्य शुद्ध हैं,
धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये शुद्ध हैं। काल को कोई रोक नहीं सकता है, काल अपनी गति से चल रहा है। अब बुद्धिमत्ता यही है कि हम उस काल के साथ में चलें। एक निश्चय काल होता है, एक व्यवहार काल होता है। जैसे अभी चल रहा पंचम काल चल रहा है, काल के ये सब व्यवहार बताने के अलग अलग भेद हो जाते हैं। इन भेद को समझने की बात है। यहाँ नेवरा का ऐसा काल आया, ऐसा वक्त आया कि 9 दिसंबर का समय ऐसा आया, लेकिन यहाँ पंच कल्याण चालू होने के पहले ही आचार्य श्री महाराज सत्संग नवंबर महीने में ही आ गए। कार्यक्रम दिसंबर में होना था और नवंबर में ही यहाँ पर पदार्पण हो गया 30 नवंबर के लिए। पूज्य गुरुवर की मंगलवाड़ी श्रवण करने के पश्चात लघु नाटक की प्रस्तुति दी गई। मैं इतने कोड़े बरसा देना चाहता हूँ, मैं अपने इस शरीर की सारी चमड़ी को छोड़ देना चाहता हूँ। मुझसे रहा नहीं जाता, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ये आग क्यों नहीं बुझती है? ये आग क्यों नहीं बुझती है? ये आग क्यों नहीं बुझती है? आखिर इस संसार में आपको ऐसा कौन सा दुख लगा है जिसके लिए आप स्वयं को कोड़े लगा रहे हैं? ऐसा संसार में कौन सा दुख हो सकता है जिसके लिए स्वयं मनुष्य खुद को प्रताड़ित करे? मत पूछो मुझसे, चली जाओ अपने रास्ते। मेरी तुम लगती कौन हो? एक मानव जाति के हिसाब से, एक इंसानियत के हिसाब से हमें एक दूसरे का दुख बांटना चाहिए। अगली कड़ी में बैंड बाजों के साथ रथों में सवार होकर एवं झूमते थिरकते आए श्रावक श्रेष्ठियों ने हाथों में मंगल दीप लेकर भक्ति उत्साह के साथ प्रभु की आरती उतारी। सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का, मन पावन हो जाता। आरती के बाद शास्त्र सभा हुई तो वही नृत्यांगना द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अपन सभी मिलकर के यहाँ पर इस कार्य को देख रहे हैं और आज हम दूसरे दिन के रूप में गर्भ कल्याणक मनाने जा रहे हैं। कल देखा जैसे आपने कि कैसे माँ को 16 सपने दिखाई देते हैं रात्रि के अंतिम प्रहर में। ओंकार रूपिणी जिनवाणी, ओंकार रूपिणी जिनवाणी, विश्व कल्याणी श्री जिनबोधा। अब समय था गर्भ कल्याणक के उत्तरूप प्रसंग का। अयोध्या में महाराजा नाभीराय का दरबार लगा है। इसी बीच सौधर्म इंद्र एवं धनपति कुबेर महाराजा नाभीराय के दरबार में पधारते हैं और उन्हें उपहार भेंट करते हैं, जिसके बाद उनके स्वागत में नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। बाजू बंदरी लूम लड़ोल जी उलझी जाए।
अगले क्रम में महाराजा नाभीराय राज्य की व्यवस्था और युद्ध कौशल का अवलोकन कर रहे हैं। तभी अचानक महारानी मरुदेवी का आगमन होता है। राज्य में शांति स्थापित करने और आकस्मिक स्थिति को नियंत्रण करने हेतु आपकी सैन्य व्यवस्था किस प्रकार है, यथाशीघ्र अवगत कराएं। आप सैन्य व्यवस्था से निरंतर निश्चिंत रहिए, कारण कि सेना की व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है। मारो पहलवान मारो, धोबी पाट लगा दो, धोबी पाट पानी में डाल दूंगा। महाराजा नाभीराय आने का कारण पूछते हैं तो महारानी मरुदेवी उन्हें 16 स्वप्न के विषय में बताती है और फल कथन का आग्रह करती है। महाराजा नाभीराय फल कथन के रूप में तीर्थंकर आदिनाथ के अवतरण की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। इधर स्वर्ग से आई 56 देवियां माता मरुदेवी को विभिन्न उपहार प्रदान करती हैं और प्रसन्नता में नृत्य करती हैं। पूरे 16 सपनों का वर्णन करते हुए महाराज ने, चूँकि महाराज ने अवधि ज्ञानी है, निमित्त ज्ञान के अंतर्गत जो स्वप्न का शास्त्र का वर्णन आता है उसके आधार पर उन्होंने फल बताया है। आज भी यदि आपका शरीर स्वस्थ है, निरोग दशा है, प्रणाम। हे माता मुझे कुछ नहीं आता। मैं आपके लिए थाईलैंड से बक्कल लाई हूँ। अक्कल आ जाएगी। स्वीकार है देवी। मैं आपके लिए चूड़ी लाई हूँ, स्वीकार करो। स्वीकार है देवी। लाल चार चूड़ियाँ हैं। माता प्रणाम। मैं अफ्रीका से आई हूँ, आपके लिए बहुत सुंदर आभूषण लाई हूँ, स्वीकार करो। दर्शकों, आज आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 प्रसाद सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्रप्रभ सागर जी महाराज व परम पूज्य मुनि श्री 108 निराम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के मनोरम दृश्यों का आनंद लिया। पुनः बताते चले कि छत्तीसगढ़ प्रांत की प्रसिद्ध नगरी रायपुर के तिल्दा नेवरा स्थित बीएन ग्राउंड में आयोजित इस महा महोत्सव में अनेक भक्तों ने प्रतिदिन बाल ब्रह्मचारी वाणीभूषण प्रतिष्ठाचार्य सम्राट विनय भैया जी बंडा के निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। आज के लिए बस इतना ही। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए चिंतवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज नेवरा तिल्दा एवं छत्तीसगढ़ पंच कल्याणक समिति।